जय कार्ड सिद्ध। अभी हम देवता पूजन देख रहे हैं, देवता पूजन देख रहे हैं। तो उसमें अभी क्या आता है देखो, ये हृदय आकाश, हृदय आकाश। तो प्रजापति की पूजा हम कर रहे हैं, प्रजापति। तो प्रजापति समझो या हिरण्यगर्भ समझो, ये देवता होगी। प्रजापति हिरण्यगर्भ ये देवता होगी। और उसका आयतनम क्या होता है, उसका स्थान कहाँ होता है? ये हृदय आकाश, हमारे हृदय में रहते हैं, हृदय आकाश में रहते हैं। और उसकी प्रतिष्ठा क्या है? प्रतिष्ठा आकाश अंतर्यामी है, उसकी प्रतिष्ठा होगी। और उसका सीक्रेट नेम क्या है? उपनिषद क्या है वो सीक्रेट नेम? तो स्थिति, स्थिति यानी सबका ये संरक्षण करना, आधार, सपोर्ट होता है ना, वो होता है। तो अभी देखो क्या होता है, जब भी हम ये देवता की हम पूजा करते हैं, देखो अभी हिरण्यगर्भ ये क्या होता है, ये संपूर्ण क्रिएशन जो है ना, ये कहाँ से निर्माण हो गया? हिरण्यगर्भ से निर्माण हो गया, देखो हृदय से निर्माण हो गया। तो हम बताते ना विराट, हाँ विराट, विराट यानी सब पूरा स्थूल प्रपंच जो है। तो और ये ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी उसका सपोर्ट है। ब्रह्मा जी के यहाँ से सब निर्माण होता है। हाँ, और देखो अभी हम खुद का हृदय देखेंगे तो क्या होता है, देखो अभी हम सोते हैं, समझो हम सो गए हैं। तो अभी जब भी हम नींद से बाहर आ जाते हैं, स्लीप से बाहर आते हैं, तो क्या होता है, ये जीवात्मा जो है ना, जीवात्मा कहाँ था? हृदय में था। तो हृदय से जीवात्मा प्रमाता के रूप में आता है। प्रमाता यानी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के रूप में वो आता है। अभी देखो क्या होता है, उसकी उपासना करेगा तो क्या उपासना फल क्या होता है? तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी अंत तक। और परलोक फल में परलोक गमन करेगा तो उसका फल क्या प्राप्त है? तो उपासका जो है वो क्या हो जाएगा? वो प्रजापति या हिरण्यगर्भ उसमें ही वो मिल जाएगा। ये उपासना फल हो गया। अभी देखो निष्काम उपासना फल करेंगे तो क्या होता है? चित्त से शुद्ध ये कर्म, चित्त शुद्ध हो जाएगा, चित्त विशाल हो जाएगा। चित्त और चित्त एकाग्र हो जाएगा। ये होगी निष्काम उपासना फल। देखो और सकाम उपासना फल तो अभी अभी नहीं देखा ना, बुद्धि, चित्त सब सब पूरी इंटैक्ट रहेगा, अंत तक कुछ चिंता नहीं है। तो अभी देखो ये सब उपासना हम करते हैं ना, तो एक एक बात होती है, देखो अभी जीवा जो है ना, जीव अभी वो अभी जब ये वो स्लीप में रहता है तो क्या होता है, और बाद में जीवा ये हृदयाकाश जो है, हृदयाकाश उसमें ही रहता है वो, और हृदयाकाश से वो बाहर आ जाता है। हाँ, तो वो बाहर आने और क्या होता है, फिर वो प्रमाता बनता है। हाँ, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाण और प्रमेय, ये सब जो बातें हैं, तो पूरा यूनिवर्स जो है, संपूर्ण दृश्य जगत है, वो कहाँ से निर्माण होता है? हृदय से, हृदय से निर्माण होता है। तो देखो अभी ये खासकर बृहदारण्यकोपनिषद में षड आचार्य ब्राह्मणा ये जो टॉपिक है, तो उसमें जनक राजा बताता है पहला याज्ञवल्क्य को कि मैंने ये 6 आचार्य आ गए और उनसे मैंने ये सब उपासना फल जो है, ये देवता उपासना कैसी करने वो मैंने सीख लिया है। तो फिर याज्ञवल्क्य बताते ठीक है, तुम क्या क्या सीखा मुझे समझाओ करके। तो जनक राजा जो बताता है, तो जनक राजा फिर याज्ञवल्क्य ठीक है, आपको जो बताया वह सही है, लेकिन ये उसके 4 पाद रहते हैं, चतुष्पाद उपासना है। तो आपको खाली उसने एक ही पाद का ज्ञान दे दिया है, तो अभी बचे 3 पाद जो है ना, उसका ज्ञान मैं आपको देता हूँ। और उसी समय ये याज्ञवल्क्य जो है वो जनक राजा को ये 6 देवता जो है, तो उनकी उपासना के बारे में सब बातें समझाता है। तो उसमें हमने देखा, देखो उसमें वाग देवता देखी हमें, हाँ वाग देवता देखी, फिर सूर्य देवता देखी, सूर्य देवता के बाद हम चंद्र देवता देखी, फिर ये दिशा देवता जो है, दिग देवता है, उनके बारे में हमने देखा। हाँ, तो ये अभी अभी हृदय देवता है। देखो इनकी उपासना हम करेंगे ना, तो उससे एक तो क्या होता है, ये संपूर्ण दृश्य जगत है ना, वहाँ देखने का हमारा नज़ारा ही चेंज होता है,
समझा ना? ये सब देवता की हम जब भी पूजा करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एंटायर यूनिवर्स जो है, हाँ, तो ये उपासना से क्या होता है? वी डेवलप अ रेवरेंस टू द एंटायर यूनिवर्स और एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वर, ये संपूर्ण ईश्वर का ही निर्माण है। और बिकॉज ये जो है ना, मैंने सब भगवान का ही निर्माण हो गया है। तो वायु देवता का मेडिटेशन करते हैं, सूर्य देवता की उपासना करते हैं, और ये सब पूरी सब देवता हम जब इकट्ठा करते हैं तो हमें पता चलता है संपूर्ण का हम पूरा सृष्टि जो है ना, तो ईश्वरत्वेन दर्शनम, हम संपूर्ण विश्व को ईश्वर के रूप में देखना शुरू करते हैं। अभी हम भगवान के 10 अवतार देखते हैं, भागवत में तो 24 अवतार बताए हैं, लेकिन सबसे पहला अवतार क्या भगवान का? भगवान ने तो अनेक अवतार ले लिया ना, लेकिन सबसे पहला अवतार जो है, ये संपूर्ण दृश्य जगत है, ये भगवान का पहला अवतार है। तो जब ये रामकृष्ण परमहंस के पास जब विवेकानंद गए और उसने रामकृष्ण परमहंस को पूछा, आपने भगवान को देखा है क्या? तो उन्होंने क्या बताया? हाँ, मैंने देखा है। जब ये अभी मैं तुम्हें जैसा देखता हूं ना, वैसा ही मैं भगवान को देखता हूं। इसका अर्थ क्या हो गया? रामकृष्ण परमहंस ये संपूर्ण विश्व है, दृश्य जगत है, उसे भगवान के रूप में ही देखते थे। तो हमें भी यही भाव होना चाहिए ना। हम बोलते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व यही एक ही परिवार है, लेकिन कैसे? उसका ज्ञान तो हमें होना चाहिए ना। तो जब भी हम संपूर्ण विश्व को देखते हैं तो हमारा परिवार है, ऐसा समझ के देख लो ना। अभी मन का भाग देता है, मन का कैसा है? मन का भाव क्या है? मनोमय को क्या समझाते हैं? आनंदमय। तो ये संपूर्ण विश्व को देख के तुम आनंद महसूस करना सीखो, और यही करेंगे ना तो वही आपको शुद्ध ज्ञान हो गया ना। और उसी के बाद ही हम क्लेम कर सकते हैं मैं आत्मा हूं। बस जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध, जय।